नमस्कार दर्शक मित्रों, करुणा टॉक में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज से हम सीनियर सिटीजन के बारे में बात करेंगे। पूरे सभी विश्व के सभी देश में सीनियर सिटीजन रहने के लिए कौन सा सबसे अच्छा देश माना जाता है, उसमें इंडेक्स बनता है। तो उस इंडेक्स में हमारा नाम काफी पीछे है। तो इसके लिए हमें सोचना चाहिए। हमारे पास एक बुजुर्ग आदमी की मैटर आई, इसके बारे में मुझे ये एपिसोड करने के लिए मजबूर किया। मित्रों, जब कोई भी सीनियर सिटीजन चाहे बैंक में जाता है, या रेलवे में जाता है, या बस में जाता है, कहीं भी जाता है, या कहीं ट्रीटमेंट लेने के लिए जाता है, तो उनको सीनियर सिटीजन को सबसे ज्यादा महत्व मिलना चाहिए। हमारा देश का इंडेक्स है वो 1 से 10 में आना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो हमें निरंतर सोचते रहना पड़ेगा। चाहे अस्पताल हो, चाहे रेलवे हो, या प्राइवेट बस हो, या गवर्नमेंट बस हो, या गवर्नमेंट का कोई सेक्टर है, या प्राइवेट सेक्टर है, वो सभी को सीनियर सिटीजन को महत्व देना चाहिए। इसके लिए सरकार को, चाहे स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को एक एटमॉस्फेयर तैयार हो, इसके लिए आगे आना चाहिए। सभी हमारी एनजीओ वो सीनियर सिटीजन को महत्व देने के लिए भी उसने कुछ सुझाव देना चाहिए। हमारे पास अच्छे काम के लिए सुझाव होना चाहिए। गलत काम करते हैं तो काफी लोग के साथ आ जाते हैं, अच्छे काम करते हैं तो बहुत कम लोग साथ में होते हैं। तो हमें अच्छे काम को महत्व देने के लिए आगे आना चाहिए। हम हमारे से जो भी हो सके इतना योगदान देना चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि सीनियर सिटीजन का स्कूटर लेके रोड पर जाता है, तो उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। कभी कभी देखते हैं कि अस्पताल में पड़े रहते हैं, उसको कोई महत्व नहीं मिलता है। बैंक में जाते हैं तो जब उसका 1 घंटे आधा घंटे जब उसका आता है क्यू में नंबर, तभी उसको लिया जाता है। तो ये सब दूर होना चाहिए। कहीं भी सीनियर सिटीज़न एक समय में युवा ही था, और उसने देश के लिए, समाज के लिए काफ़ी योगदान दिया था। हमारे पास जो मैटर आया उसमें उसने एयरफ़ोर्स में बहुत अच्छा काम किया था, और मेडल भी उसको शायद मिला होगा। और इसके बाद में उसने स्टेट गवर्नमेंट का नौकरी करके रिटायर हुआ। बहुत बीमार है। उसका किडनी केवल 12% काम कर रही है। हार्ट का प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, और फिर भी बैंक में उसको कोई प्रेफ़रेंस नहीं दिया जाता था। तो ये गलत बात है। सेंट्रल गवर्नमेंट को और सभी स्टेट गवर्नमेंट को भी इसके बारे में सोचना चाहिए। सीनियर सिटीज़न को सभी जगह, सभी डिपार्टमेंट उसको ज़्यादा महत्व दें, चाहे प्राइवेट हो या एनजीओ है। कहीं भी जाए तो सीनियर सिटीज़न को अग्रता मिलनी चाहिए। उसके लिए नियम होना चाहिए, और उसके लिए हमारे पास ऐसा प्रोग्राम भी तैयार करना चाहिए, और सभी गाँव में, शहर में इसके लिए छोटे-छोटे नाटक, नाटिका भी तैयार करके उसको लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए। सीनियर सिटीज़न को अगत्यता मिले तो हमारा देश का भी इंडेक्स इससे बढ़ेगा, और हमारे सीनियर सिटीजन के रहने के लिए हमारा देश सबसे अच्छा और सबसे महत्वपूर्ण देश बन जाएगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब बहुत अच्छा काम करें, हमारे गुजरात के चीफ मिनिस्टर भी बहुत अच्छा काम करें। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि सीनियर सिटीजन को हम कितना ज्यादा से ज्यादा महत्व दें, ताकि उनकी समस्या कम हो जाए, और उनको ये महसूस हो कि हमारा देश सीनियर सिटीजन के रहने के लिए बहुत अच्छा देश है। और उसकी जानकारी वो दूसरे देशों में भी जाए, ताकि हमारा देश के बारे में जो लोगों की धारणा है वो बदले। हमारे भारतीय संस्कृति में सीनियर सिटीजन को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। तो उसको देखते हुए हमें अपने विचार बदलने चाहिए। जब भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी इसके बारे में नियम बनाए, और अपने बच्चों को शिक्षा में सीनियर सिटीजन के जो अधिकार है, और उसको जो कहाँ-कहाँ कैसे उसको महत्व मिलना चाहिए वो बताएँ। ताकि सीनियर सिटीजन को जो अभी तकलीफ का सामना करना पड़ता है, वो ना करना पड़े। नमस्कार।